हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का क्वेश्चन इस प्रकार से है। दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 26 है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी होगी हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 14 और डी 16। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। ओके, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिया है। सबसे पहली चीज दी हुई है दो सम संख्या। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सम संख्याएं। ठीक है, या सम संख्याओं की संख्या, कुल संख्या कह सकते हैं यहाँ पे। बराबर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये दिया हुआ है 2। क्लियर है। वहीं इनकी योग की अगर बात करें तो योग कितना दिया हुआ है, तो 26 दिया हुआ है। तो उसको हम लिख सकते हैं सम संख्याओं का योग बराबर कितना दिया है, तो ये दिया हुआ है 26। ठीक है, वही क्वेश्चन में हमको फाइंड क्या करना है, इसकी बात करें तो दोनों सम संख्याओं में से जो बड़ी सम संख्या होगी वो हमको फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दोनों सम संख्याओं में से बड़ी सम संख्या। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है हमको फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है। क्लियर है। तो चलिए बड़ी सम संख्या कैसे ज्ञात की जाती है उसको सीखते और समझते हैं। ओके, अब देखिए चूंकि हमको संख्याएं नहीं दी हुई है इसलिए हम लोग मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माना कि पहली सम संख्या बराबर x है, ये मान लेते हैं। ठीक है, तब दूसरी क्रमागत सम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, सम संख्या बराबर ये हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्रमागत संख्या की बात की गई है। अगर हमने पहली संख्या x माना है तो क्रमागत संख्या के आधार पर जो दूसरी संख्या वो हो जाएगा x + 2। क्लियर इतना। ओके, अब आगे हम लिखेंगे तब प्रश्नानुसार। ठीक है, अब चूंकि प्रश्न में कहा गया है कि दोनों सम संख्याओं का जो योग है वो 26 है, तो हमने पहली सम संख्या मान लिया है यहाँ पर x और दूसरी सम संख्या हमने माना है x + 2। ठीक है, तो इनका योग करेंगे तो मान कितना आएगा, 26 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x + 2 बराबर 26। यानी कि x में से जब x + 2 को जोड़ेंगे तो योग का मान कितना आएगा, तो आएगा 26। ठीक है, आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो x और x है वो दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2x प्लस में इधर क्या है 2 है बराबर इधर क्या है 26 है। ठीक है, अब आगे क्या होगा, आगे अब हम यहाँ पर जो 2 है 2x + 2 के साथ में जो 2 है उसका पक्षांतर करेंगे हमारे राइट हैंड साइड पे या फिर 26 के साइड पे। चलिए पक्षांतर कर देते हैं। अब देखिए 2 का जब पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने पर 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 ऋण 2। अब चूंकि यहाँ पे हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे 2 जो है प्लस में है, पक्षांतर करने पर ये ऋण 2 हो जाएगा या -2 हो जाएगा। क्लियर है। ओके, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। 2x बराबर क्या हो जाएगा, 26 में से 2 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, 26 में से 2 जब घटाएंगे तो मान कितना आएगा, 24 आएगा। अब क्या करेंगे आगे, ये जो 2 है x के साथ गुने में है, अब इसका भी पक्षांतर करेंगे 2 का हम हमारे राइट हैंड साइड पे यानी कि 24 के साइड पे। तो चलिए पक्षांतर कर देते हैं। तो पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास इधर बचेगा लेफ्ट हैंड साइड पे x बराबर 24 बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि 2 यहाँ पे x के साथ गुने में था, पक्षांतर करने पर पक्षांतर के नियम के आधार पर ये पक्षांतर होने पर बटे में चला जाएगा या भाग में चला जाएगा। ठीक है, या नीचे चला जाएगा। क्लियर है। अब आगे इसको जब सॉल्व करेंगे 2 से 24 को जब भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, होगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, इस तरीके से जो वैल्यू आ रहा है वो रहा है 12 या 12। ठीक है, तो हमारा मान आ रहा है x बराबर 12 और x हमने क्या माना था, तो x हमने माना था पहली संख्या, ये निकल कर आ गई हमारी पहली संख्या। ठीक है, x बराबर 12। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरी संख्या है उसकी गणना करेंगे, उसके बाद तुलना करेंगे कि दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, ओके, तो चलिए दूसरी संख्या की गणना करते हैं, दूसरी संख्या भी ज्ञात कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि पहली संख्या x बराबर 12, ठीक है, या फिर 12,
ठीक है, तो दूसरी संख्या x प्लस 2 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, x का मान रखेंगे, उसके बाद हमारी जो दूसरी संख्या है वो निकल कर सामने आ जाएगी। तो चलिए मान रख देते हैं, x प्लस 2 में x का मान रखते हैं। ठीक है, तो मान रखने पर x की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 2। ठीक है, आगे जब इसको जोड़ेंगे 12 में से जब 2 को जोड़ेंगे, ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा 14। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा दूसरी संख्या का जो मान आ रहा है वो आ रहा है कितना, तो ये आ रहा है 14। ठीक है, तो हमारी पहली संख्या कितनी थी, तो मैं लिख देता हूँ, पहली संख्या बराबर 12, वहीं दूसरी संख्या बराबर कितना आया, तो दूसरी संख्या बराबर आया हमारा 14। तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, इसकी अगर बात करें तो बड़ी संख्या है हमारी 14। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 14 इस ऑप्शन में। अतः जिस वाले ऑप्शन में 14 दिया होगा वही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों क्रमागत सम संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या होगी हमारी 14 या फिर 14। ठीक है, तो चलिए बारी आती है ऑप्शन की तरफ चलने की। ऑप्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में 14 दिया हुआ है। ओके, जब हम ऑप्शन की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं हमारे ऑप्शन नंबर सी में 14 दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 14। ठीक है, दो क्रमागत सम संख्याएं जिनका योग 26 है, उनमें से जो बड़ी संख्या होगी वो कौन सी होगी, तो वो होगी 14। क्लियर है। ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूजफुल साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, क्वेश्चन को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।